एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के रिलेटिवली। मैं आपको 4 to 5 मेथड्स बताऊंगी जिनमें क्वेश्चंस रेगुलरली बेसिस पे पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस इन्हीं पे आएंगे आपके अच्छे मार्क्स आपको प्रोवाइड करने के लिए। आइए देखते हैं। आप इसको सारे मेथड्स को पढ़ लीजिए, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिए और बाकी जो फॉरवर्ड की टेबल है, मिसिंग टेबल है, वो आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी है, इसलिए मैं उन्हें नहीं कराऊंगी। मैं उन्हें करा रही हूँ जो आपको पेपर में पूछे ही जाएंगे और ज़्यादा हार्ड भी हैं। ओके, मतलब हार्ड नहीं है, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में प्रूव करना है। या तो आप इसको इसके इक्वल प्रूव कर दीजिए या तो आप इसको इसके इक्वल प्रूव कर दीजिए। दो ही केसेस हो सकते हैं। आप क्या करेंगे, म्यू एक्स को इसके इक्वल प्रूव करना, इट्स हार्ड, सो यू हैव टू टेक दिस वैल्यूज टू कैलकुलेट सिमिलर टू दिस। ओके, सो हम इससे स्टार्ट करते हैं। दिस इज आर एच एस। आपको याद हो तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर e की वैल्यू यू एक्स पे अप्लाई हो जाती है, अगर ये -1 है तो ये हमें एक x -1 दे देती है। वैसे ही अगर ये e की पावर -2 ऑफ म्यू एक्स हो तो ये म्यू x -2 दिस वैल्यू क्या देती है, ये वैल्यूज़ दे देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इनकी प्लेसेस पे अगर हम ये वैल्यू से रिप्लेस कर दे तो हमारा कुछ भी गलत नहीं होगा। और मैंने आपसे बताया भी था कि आप जितना शिफ्ट ऑपरेटर को अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, ई इनवर्स ऑफ म्यू एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, ई की पावर -2 ऑफ म्यू एक्स। ओके, ऐसे ही आगे प्रोसीड होंगी वैल्यूज़। यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी ई पावर ये वैल्यू भी है n-1 एंड हेयर e टू द पावर -n ऑफ म्यू एक्स। ओके, इस वैल्यू को हम सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि आप जनरली कोई भी मेथड पढ़ोगे तो अगर आपने n लिया है तो लास्ट टर्म आपका कहाँ तक जाता है, n-1 तक ही आपका लास्ट टर्म जाता है। तो हमारा n-1 यहाँ पर आ गया। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, निगलेक्ट नहीं करेंगे, बस इसको अभी प्रोसेस में नहीं लेंगे, अभी इसको छोड़ देंगे। x -n है वो। ओके, अब देखिए, इसमें से अगर आप यहाँ से यहाँ तक बात करें तो e की पावर -1 म्यू एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। सब में से कॉमन हो सकता है क्योंकि इसके पास -2 है तो ये -1 दे सकता है और इसके पास क्या बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम e की पावर -1 कॉमन ले लेंगे तो इसकी प्लेस पे क्या बच जाएगा, e की पावर -n प्लस 1 हो जाएगा, बिकॉज जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 + 1 कैंसिल एंड वी गेट e टू द पावर -n। ओके, और हम क्या करेंगे, इसके साथ म्यू एक्स को भी कॉमन ले लेंगे और क्या करेंगे, हम इन दोनों की जो वैल्यूज़ बचेंगी, हमारे पास यही दो वैल्यूज़ बचेंगी, एक डिफरेंस की वैल्यू बचेगी और एक शिफ्ट ऑपरेटर की वैल्यू बचेगी, तो इनकी पावर कॉमन करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया आपको फ्रेंड्स? इसमें से क्या करेंगे हम, e टू द पावर -1 म्यू एक्स कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 प्लस डिफरेंस e टू द पावर -1, क्योंकि -1 एक बाहर हो गया है, प्लस यहीं पर ही आएगा आपका, जब आप ये वाला सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर था, इसका -2 आएगा। ओके, लेकिन ये 2 इनको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ही 1 कर दे या फिर कुछ नहीं, यहाँ पर ही -1, इसका पावर क्या कर दे हम, स्क्वायर। समझ में आया? ये आगे ही वैल्यूज़ प्रोसीड होंगी। यहाँ पर आते हैं, देखिए इसकी पावर तो n-1 है, इसकी पावर हम क्या लेंगे, e की पावर -1 होल पावर n-1। क्यों? देखिए, जब ये इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा इसकी पावर तो n-1 हो जाएगी, ये मिल जाएगा हमें। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमें मिलेगा -n+1, और जब ये e-1 इससे वापस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 और -1 कैंसल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा,
ये वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? ये क्या हो गई हमारी, एक सीरीज हमने निकाल ली बाहर। अंदर क्या बचा हमारे पास, mx माइनस n बचा। समझ में आया आपको? ये बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, आ जाएंगे आपको। अब देखिए, आपको याद हो तो जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, जब हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंस पढ़ना, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, Sn इक्वल्स टू a1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये r इधर या इधर हो सकता था, वो अकॉर्डिंग टू 1। अगर 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगता था, अगर 1 से बड़ा हो जाता था तो rn इधर हो जाता था और 1 उधर चला जाता था। ये सीक्वेंस का फॉर्मूला होता था और ये सीक्वेंस फॉर्म कर रही है। इसमें rn क्या होता था, रेशियो होता था दो टर्म्स का। मतलब अगर आप इसका इसके साथ रेशियो निकालोगे, जो वैल्यू आएगी, अगर आप इसका इसके साथ रेशियो निकालोगे तो आपकी वैल्यू आएगी ये आपकी वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर है, ये इसके नीचे जाएगा, रेशियो डिवाइड करके निकालते, पावर कट डाउन हो जाएगी और हमें ये मिल जाएगा। हम इस सीरीज़ को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो हमारी a की वैल्यू क्या है, 1। ओके, देन 1 माइनस rn की वैल्यू क्या है, दिस 1, और इसकी होल पावर क्या है, n, तो ये n हो जाएगा और ये माइनस n। समझ में आया? अपॉन में क्या है इसके, 1 माइनस r क्या है, ये वाली वैल्यू e की पावर माइनस 1। समझ में आया आपको? आपको बस ये याद रखना है कि आपको जो ये टेबल, ये सीक्वेंस, ये इक्वेशन कुछ भी मिल रही है, ये किस फॉर्म में है, आप इसको कैसे या फिर रिड्यूस कर सकते हो। अब देखिए, ये वैल्यू भी है, इसके साथ लिख दीजिए e इनवर्स ऑफ म्यू x। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू है आपकी। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, सिंपली इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, e इनवर्स को नीचे भेज देंगे, तो ये e इनवर्स क्या हो जाएगा, ये e यहाँ पर आ जाएगा। इनवर्स था, आपने नीचे कर दिया तो पॉजिटिव हो गई पावर, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा फुल एलसीएम का, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या किया था, ये e इनवर्स था, उसको नीचे भेजा, फिर एलसीएम ले लिया सिंपली। अब जब ये वैल्यू रोटेट होगी तो ये e क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, पावर चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू पूरी पलटेगी, तो ये जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये e की पावर +1 है और इस e की पावर क्या है, -1 है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। समझ में आया? अंदर क्या बचा आपके पास, 1 माइनस ये म्यू एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, म्यू एक्स माइनस पावर n e टू द पावर -n ऑफ म्यू एक्स। समझ में आया आपको? इसके नीचे क्या है आपका, e माइनस इसका ऑपरेटर का, अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर के साथ आपको रिलेशन याद हो तो वो क्या होता है, e -1। समझ में आया आपको? e -1 किसकी वैल्यू होती है, आप इसको रिप्लेस करें या फिर इसको रिप्लेस कर दें। मतलब अगर आप इसकी जगह 1 प्लस डेल लिख दें तो वो ज़्यादा इजी होगा। इसकी जगह हम क्या लिख दें, 1 प्लस डिफरेंस माइनस दिस। सो ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा इजी है। प्लस क्या बच रहा है आपका यहाँ पर, n ऑफ म्यू एक्स माइनस n। ओके, अब देखिए यहाँ तो 1 है, मतलब इसके नीचे भी 1 ही है, तो हमें न्यूमरेटर से अब कोई मतलब नहीं है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर आप चेंज करें तो ये हो जाएगा e की पावर -n ऑफ म्यू एक्स। इट मीन्स ये माइनस ये प्लस कट डाउन एंड यू विल गेट म्यू एक्स। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको? ये क्या था आपका ओवरऑल पूरा प्रोसेस, आपका LHS क्या हो गया, RHS के इक्वल हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारा फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, इसके इक्वल प्रूफ करना है। ये आगे की सीरीज है, इसके आगे मतलब पूरी सीरीज है, और इसके इक्वल आपको प्रूफ करना है। तो आप इसको लेके सॉल्व कर सकते हो, बट मुझे इससे इजी लगा इसलिए मैं इससे करा रही हूँ। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम देखिए, ये क्या दिया हुआ है, हमें u0 दिया हुआ है। अगर हम इसको लिख दें e⁻⁻x ऑफ μx, तो ये वैल्यू क्या इसके इक्वल हो सकती है। देखिए, ये पावर क्या होती है, आपकी जो वैल्यू दी होती है उसमें ऐड हो जाती है। तो ये क्या होगा, x माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगी u0। समझ में आया। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। सिमिलरली u1 की जगह क्या लिखेंगे, e⁻1 - x ऑफ μx लिखें। तो ये आगे की वैल्यू क्या देगा, ux + 1 - x, u1 दे देगा। तो u1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। ऐसे आप खुद से क्वेश्चन को मतलब इलेबोरेट करेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, हम क्या लेके चल रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं। LHS क्या है, इतना आपका LHS है, मतलब इसके आगे जितनी भी पूरी सीरीज़ है। इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, E⁻⁻ ऑफ μx, ओके, देन प्लस x c1, फर्स्ट फॉरवर्ड u1 की जगह क्या लिखेंगे हम, e⁻1 - x ऑफ μx, ओके, देन प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा, x c2, डिफरेंस का स्क्वायर। ये u2 की जगह क्या आ जाएगा, e⁻2 - x ऑफ μx। ऐसे ही आगे पूरी सीरीज बनती जाएगी। समझ में आया आपको। ये वैल्यूज़ कहाँ से आ गई। अब देखिए, इनमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है। अगर इनमें से हम कॉमन लेना चाहें तो e⁻x कॉमन हो सकता है, ये -x है, e⁻x क्या हो सकता है, सबसे कॉमन हो जाता है, तो कॉमन ले लेते हैं। e⁻x ये क्या हो गया, कॉमन, μx भी कॉमन हो जाएगा। सो ये पूरा कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 प्लस यहाँ पर से xc1, ये फर्स्ट फॉरवर्ड, और यहाँ पर क्या बचेगा, -x तो चला गया, सिर्फ e बचेगा। देन xc2, डिफरेंस स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, e का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली केस आगे प्रोसीड होते जाएंगे। समझ में आया आपको। अब देखिए, ये सीरीज़ किसकी बन रही है। ये जो आपको पहले जो हमारी सीरीज़ बन रही थी उससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि यहाँ वहाँ पर ये वैल्यूज़ नहीं थी। अगर ये वैल्यूज़ होती इट मीन्स कि वो बायनॉमियल थ्योरम से ओपन हो रहा था, लेकिन वहाँ पर ये वैल्यूज़ नहीं थी, इसलिए हमने उसको सीक्वेंस से ओपन किया, मतलब सीक्वेंस के फॉर्म में उसको शॉर्ट किया। यहाँ पर n की वैल्यूज़ जहाँ आ गई या फिर x की वैल्यू जो भी आ गई है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ क्या डिनोट कर रही हैं कि ये बायनॉमियल थ्योरम की इक्वेशन है। सो बायनॉमियल थ्योरम की इक्वेशन कैसे बनती है, देखिए, इसको आप कॉमन ही रहने दीजिए। ये आपकी पूरी इक्वेशन किसकी बन जाएगी, 1 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस e होल पावर x। समझ में आया आपको। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। आपको अगर ज़रा भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको बायनॉमियल थ्योरम से ओपन कर लीजिए, आपको यही मिलेगा। समझ में आया आपको। अगर आप इन दो वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे, इसको इधर ले आए या फिर 1 को इधर ले गए, तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ये कॉमन ले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार रीचेक खुद से कर लें। समझ में आया। अब देखिए, इसको क्या कर सकते हैं हम, e की जगह पर ही वापस से इस ऑपरेटर के फॉर्म में रिलेशन इसका पुट कर दें। सो हमें क्या मिलेगा, इसकी जगह पहले देखिए सिर्फ इतनी वैल्यू को, ये क्या होगा, 1 प्लस e की ऑपरेटर, इस ऑपरेटर के साथ रिलेशन क्या होता है, ओके, ये इसका रिलेशन होता है। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 1 प्लस डेल स्क्वायर, ये इसका
होल देगा। 1 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है ई, राइट। रिलेशन क्या होता है ई इक्वल्स टू, ये रिलेशन होता है आपका। पहले आपने क्या किया, इसकी जगह पर ही ई की जगह पे ये पुट कर दिया, वापस से आपको ये वैल्यू मिली तो इसकी जगह पे ई आ गया प्लस इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। समझ में आया? तो आप डायरेक्टली इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा ई की पावर माइनस एक्स ऑफ म्यू एक्स, यहाँ पर 1 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड का स्क्वायर का होल, सॉरी ये एक्स है, यहाँ पर क्या है आपका एक्स। अब देखिए ये वापस से क्या बन गई है, ये वापस से बायनॉमियल थ्योरम की ही इक्वेशन बन गई है। तो आप इसको क्या करेंगे, फिर से बायनॉमियल थ्योरम लगा के ओपन करेंगे। बायनॉमियल थ्योरम कैसे होती है, NC0, ओके, NC0 x की पावर n माइनस 0, सो n एंड h की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1, h की पावर 1। देखिए x क्या होता है, ये वाली वैल्यू x होती है, ये वाली वैल्यू h होती है और ये वाली वैल्यू n होती है। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n की जगह पे XC0, XC0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, XC0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पर x क्या है आपका e, सो e की पावर क्या होगी x, h क्या है आपका स्क्वायर है बट इसका क्या है पावर 0 है, इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1। तो आपको पहली वैल्यू क्या मिली e x मिल गई, ये आपका क्या है अभी बाहर ही चल रहा है, आगे की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। इसकी जगह क्या मिल गया, फर्स्ट की जगह ex। ऑलराइट, देन आगे चलते हैं। सेकंड केस में क्या है NC1, NC1 सॉल्व कैसे करेंगे आप, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे, r क्या होती है, ये वाली वैल्यू आपकी r होती है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा n। ओके, x की वैल्यू क्या है e, सो e की पावर क्या हो गया, ये x है सॉरी, सो आपको यहाँ पर x, e की पावर क्या मिलेगा आपको x माइनस 1। ओके, h की पावर क्या मिलेगी, h क्या है स्क्वायर, इसकी पावर क्या है 1, सो ये 1 रहेगी। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा x e टू द पावर x माइनस 1। ओके, अब नेक्स्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये क्या होगी x ऑफ C2, देन x क्या है e है, सो e की पावर क्या हो जाएगी x माइनस 2 एंड h क्या है इसका स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी पावर 4। समझ में आया आपको? ऐसे ही आगे पूरा केस प्रोसीड होगा। अब जब ये वैल्यूज अंदर जाके मल्टीप्लाई होंगी, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये सॉरी ये e की पावर x है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये पावर माइनस x है और ये क्या हो गई प्लस x है, तो ये आपस में क्या होंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा क्या आपके पास सिर्फ म्यू x प्लस, इसको आप मैंने सॉल्व कर दिया बट यहाँ पर सॉल्व नहीं करना था, यहाँ पर आपको XC1 ही लिखना था। ओके, ये जब e की पावर माइनस x इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये एक है e की पावर x, एक है e की पावर माइनस 1, तो e की पावर प्लस x, e की पावर माइनस x कट जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा e की पावर माइनस 1, रुकिए ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड e की पावर माइनस 1 और ये म्यू x, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, देखिए ये म्यू x की पावर माइनस 1 है तो ये वैल्यू आपको क्या देगी u x ऑफ माइनस 1, सो हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट करेंगे म्यू x माइनस 1। समझ में आ गया? आगे चलिए, आप आगे जाएंगे तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये यहाँ पर स्क्वायर है, ओके सॉरी ये यहाँ पर स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ XC2 मिल गया है आपको, XC2, ये जब e माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस x प्लस x कट डाउन, बचेगा क्या आपके पास e की पावर माइनस 2। जब ये e की पावर माइनस 2 बचेगा और वो अप्लाई किस में होगा म्यू x में,
मतलब ई की पावर -2 ऑफ म्यू एक्स क्या हो जाएगा, म्यू एक्स -2। समझ में आया। और ये क्या बचा आपके पास, की पावर 4। ये क्या बनती जाएगी, आपकी पूरी सीरीज बनती जाएगी। तो आप इसको कंपेयर कीजिए, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ रही है, ये वैल्यू आपकी RHS के इक्वल आ रही है। दिस इज योर RHS। समझ में आया आपको ये कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी इजी था, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेंसी किसमें हो जाती है कि आप ज़रा सा कंफ्यूज हो जाए इन वैल्यूज़ में कि कहाँ पर ही हमें क्या रखना है, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फिर अच्छे से आ जाएगा। ये वैल्यू भी हमारी सॉल्व हो गई और आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। समझ में आया आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। इसमें भी हमें क्या करना है, LHS को RHS के इक्वल ही प्रूफ करना है। लेकिन आप मुझसे एक सजेशन या हिंट पूछेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक तरफ ये फॉर्म है किसी भी इक्वेशन का एंड ये एक फॉर्म है, तो आप इसको ओपन करें। इसको ओपन करेंगे आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी और 4 to 5 स्टेप में आई थिंक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको पता हो, रिलेशन याद हो, तो ये क्या होता है, E-1। ओके। सो आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी जगह पुट करेंगे e टू द पावर E-1 की पावर क्या है, n, और ये क्या है, म्यू एक्स माइनस एन। म्यू एक्स माइनस एन को क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम इसको e की पावर -n ऑफ म्यू एक्स लिखेंगे तो भी तो यही आएगा, राइट। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। सो e की पावर -n ऑफ म्यू एक्स। समझ में आ गया आपको। चलिए फटाफट इसको, अब ये ओपन किससे होगी, ये बायनॉमियल थ्योरम से ओपन होगी। ओपन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, NC0। ई की, ये x की वैल्यू है, ये h की वैल्यू है। समझ में आया। ये कुछ ऐसे हिंट नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक। e की पावर क्या होगी, n-0, ठीक। 1 की पावर क्या होगी, -1 है यहाँ, इसकी पावर क्या होगी, 0। सेकंड केस क्या होगा, NC1, e की पावर क्या होगी, n-1 एंड -1 की पावर क्या होगी, 1। ओके। देन NC2, e की पावर क्या होगी, n-2। ओके। e की पावर n-2 एंड -1 का स्क्वायर, ये आगे ये ऐसे प्रोसीड करेगी। और हमारे पास इसका होल का कॉमन क्या चल रहा है, e की पावर -n ऑफ म्यू एक्स। समझ में आया। अब देखिए, e की पावर -n ऑफ म्यू एक्स, अंदर क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि पावर 0 है। बचेगा क्या हमारे पास, e की पावर n, e की पावर क्या बचेगा, n, प्लस NC1 सिमिलर ही ऐसे ही लिख लेंगे। फिर इसकी पावर क्या है, -1 की पावर 1 है, मतलब -1 रहेगा। सो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। इसकी पावर क्या है, e की पावर n-1। इधर स्क्वायर होगा तो -1 चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। सो ये कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। NC2 e की पावर n-2, आगे ऐसे ही क्या होगी, टेबल बढ़ेगी। अब इसको क्या कीजिए, अंदर पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो फर्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी आपको, e, ये क्या है, -n, ये क्या है, +n, और ये म्यू एक्स। देन माइनस NC1 En-1, ये मल्टीप्लाई होगी अंदर, e की पावर -n ऑफ म्यू एक्स। समझ में आया। ये x है मेरा, x एंड h सब एक जैसा बनता है, तो आप लोग मेरे वर्डिंग्स पे जाया करिए। देन NC2, सॉरी n है, NC2 e की पावर n-2, e की पावर -n ऑफ म्यू एक्स। समझ में आ गया आपको। ये देखिए, ये +n -n कैंसिल,
ये माइनस एन यहाँ पर है, एक यहाँ पर प्लस एन है, तो यहाँ पर ही हमारा, यहाँ पर तो हमारा क्या बच गया, म्यू एक्स, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ NC1 ऑफ ई की पावर -1 ऑफ म्यू एक्स, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू एक्स -1 के इक्वल होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो इसकी जगह पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, म्यू एक्स -1 लिख देंगे। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे, देन NC2, ये -n प्लस n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ में क्या मिल जाएगा, e की पावर -2 ऑफ म्यू एक्स, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू एक्स -2 के। सो हम इसकी जगह पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, u ऑफ x -2। सिमिलरली ये पूरा केस ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है आपकी, ये क्या थी आपकी, LHS, ये जो LHS है ये RHS के इक्वल आ गई, मतलब हमारे ये भी प्रूफ हो गया। आपको समझ में आया? काफ़ी ज़्यादा इजी था, जल्दी से हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपना आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है। आपको क्या करना है, सिंपली इसे भी ओपन करना है। किससे ओपन करना है, ये n है। ओके, आपको इसकी जगह क्या रखेंगे आप, e-1 की होल पावर n ऑफ yx। ऑल राइट, इसकी जगह पे हमने लिया है, ये हमारा क्या है, LHS। इसमें भी बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे। क्या थी हमारी बायनॉमियल थ्योरम, NC0 e की पावर n-1 -1 की पावर 0 प्लस NC1 e की पावर n-1 -1 की पावर 1 प्लस NC2 e की पावर n-2 एंड -1 का स्क्वायर, और इसका पूरा कॉमन क्या चल रहा है हमारा, yx। समझ में आया आपको? NC0 की वैल्यू सिमिलरली क्या होगी, इसकी NC0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये क्या है n-1, ओ n- यहाँ पर 0 होगा, ठीक। तो ये क्या बचेगी, e की पावर n। ओके, देन आगे चलते हैं, ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, NC1 e की पावर क्या हो जाएगी, n-1। ओके, देन आगे NC2, ये क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, e की पावर n-2। समझ में आ गया आपको इतना? yx अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, en ऑफ yx माइनस NC1 e की पावर n-1 ऑफ yx प्लस NC2 e की पावर n-2 ऑफ yx। देखिए आप इसका लास्ट टर्म भी लेंगे, जब आप इसका लास्ट टर्म लेंगे तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जब इसका लास्ट टर्म आप लेते हैं तो वो होता है NCn e की पावर n-n, और -1 की पावर क्या होती है फ्रेंड्स, n होती है, ठीक। NCn की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1 होती है। ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर ख़त्म होगा, ठीक। ये लास्ट वैल्यू है आपके इस इक्वेशन की। NCn की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, 1 आ जाती है। e की पावर n-n मतलब 0 हो गई, e की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो बचा क्या यहाँ से आपके पास, यहाँ से आपके पास बचता है -1 की पावर n, सिर्फ इतना ही बचता है आपके पास, ठीक। ये yx अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर n ऑफ yx। समझ में आ गया आपको? अब क्या करेंगे आप, ये en लग गया मतलब ये yx के एक आगे वाला टर्म देगा, तो ये क्या हो जाएगा, yx प्लस n माइनस NC1, इसमें जब शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज़ हो जाएगा तो yx प्लस n-1। समझ में आया? प्लस NC2, इसमें जब आगे अप्लाई हो जाएगा सो yx प्लस n-2। समझ में आया? ऐसे ही लास्ट तक जाएगा एंड यू विल गेट
दिस वैल्यू। ये क्या थी आपकी LHS थी, जो कि इक्वल आ गई है किसके, आपके RHS से। समझ में आया? यही 2 to 3 फॉर्म्स होते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में सॉल्व है, सो वो मैंने नहीं कराए हैं, बट ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर मुझे और क्वेश्चन इससे मिलेंगे पेपर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं उन्हें भी करा दूंगी, नो डाउट। बट ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मेथड जिस पे अप्लाई हो रहे हैं, या फिर आपको जो ये इक्वेशन दी है वो किसके फॉर्म में रिड्यूस होगी, ये सब आप सीख लेंगे तो आप बहुत ही ईजिली कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हम आगे नेक्स्ट में अगर मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली लाऊंगी। अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड बाय बाय।